Hello everyone, welcome to Eat, Taste, Cook. This is Parthos Desi Global Kitchen. तो आज जो हम बना रहे हैं, it is one of the most important ingredient for East Asian cuisine. ये इतना वाइब्रेंट और वर्सेटाइल है, you can almost say it is a magic ingredient. तो आज जो हम magic ingredient बना रहे हैं, it's called Chinese chili oil. तो चलो अब बनाते हैं अपना magic ingredient Chinese chili oil. इसका देख लेते हैं अभी ingredients list. तो चिली ऑयल के इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले हमें चाहिए चिली और ऑयल. तो चिली मैंने लिया है ग्रीन चिली 250 ग्राम, 250 ग्राम्स रफली चॉप्ड, जो हम मिक्सी में ग्राइंड करेंगे along with garlic. I'll show you later on. तो 250 ग्राम ग्रीन चिली रफली चॉप्ड. उसके बाद मैंने लिया 1.5 लीटर्स. ये काफ़ी क्वांटिटी में बनेगा so that we can keep it for long. तो 1.5 लीटर सेसमी ऑयल, तिल का तेल लिया है 1.5 लीटर. 250 ग्राम्स गार्लिक रफली चॉप. फिर मैंने लिया 500 ग्राम्स अनियन फाइनली चॉप, छोटा छोटा करके काट लिया है मैंने. बट इफ यू कैन गेट शैलोट्स ज़्यादा अच्छा है. शैलोट्स मतलब छोटे प्याज जो मिलता है, अगर वो मिले यूज दैट. इफ यू डू नॉट गेट शैलोट्स, जैसे मुझे नहीं मिले, आई एम यूजिंग अनियन विच डज द जॉब परफेक्टली वेल. उसके बाद मैंने लिया 250 ग्राम ड्राइड श्रिम्प. बॉइलिंग वाटर में मैंने श्रिम्प को 4 से 5 मिनट रखा था और मैंने निकाल लिया. तो ड्राइड श्रिम्प ऐसा दिखता है और थोड़ा सा बॉइलिंग वाटर में सोक करने के बाद इट लुक्स लाइक दिस. सो इट इज 250 ग्राम्स ड्राइड श्रिम्प. फिर मैंने लिया 2 क्यूब चिकन स्टॉक. अगर आपके पास चिकन स्टॉक का पाउडर है तो यू कैन ऑल्सो यूज दैट. सो यू यूज 2 tablespoon चिकन स्टॉक. इफ यू हैव क्यूब देन यूज 2 क्यूब्स ऑफ चिकन स्टॉक. फिर मैंने लिया 100 ग्राम चिली फ्लेक्स, जो बिल्कुल आखिर में यूज करेंगे. 500 ग्राम्स पाम शुगर. पाम शुगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मिठास कम रहता है. सो यूज पाम शुगर इंस्टेड ऑफ रेगुलर शुगर. 500 ग्राम्स पाम शुगर और 1 टीस्पून सॉल्ट, नमक 1 टीस्पून ओनली फॉर अनियन को कैरमलाइज करने के लिए. स्टार्टिंग में देंगे. सॉल्ट अगर ना भी दे तब भी चलेगा. सो दिस इज ऑल फॉर इंग्रेडिएंट्स. सो लेट अस स्टार्ट आवर प्रिपरेशन प्रोसेस. सबसे पहले हम चिली और गार्लिक को मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे. सो चिली और गार्लिक को लेयर बाय लेयर डालना. वी वांट इट कोर्सली ग्राइंडेड, नॉट पेस्ट. हमें पेस्ट नहीं बनाना, हल्का सा कोर्सली ग्राइंड करना है. उसके लिए यू पुट इट इन द मिक्सी इन लेयर्स. थोड़ा सा ग्राइंड करने के बाद इट शुड लुक लाइक दिस. दिस इज व्हाट वी वांट. नाउ वी विल टेक इट आउट एंड कीप इट असाइड. अभी चिली और गार्लिक ग्राइंड करने के बाद उसी मिक्सी में हम श्रिम्प को भी कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे. अभी श्रिम्प ग्राइंड हो चुका है. वी विल टेक इट आउट एंड कीप इट असाइड और हम चिली ऑयल बनाना शुरू करेंगे. अभी बिफोर वी स्टार्ट मेकिंग चिली ऑयल, एक बढ़िया सा एनालॉजी याद आया. Let's share it with you. Any one ingredient that can be compared to South Asian cuisine, so you can compare it with garam masala. Though there is no relation whatsoever with the garam masala and Chinese chili oil in the flavor profile, but I'm talking about the vibrancy. तो जैसे हम गरम मसाला कोई भी खाना बनाए, साउथ एशियन खाना, आखिर में गरम मसाला डाले या कभी भी कुकिंग प्रोसेस में गरम मसाला डाले, that will elevate the flavor. सेम इज विथ चाइनीज चिली ऑयल. आप कोई भी ईस्ट एशियन खाना बनाए, नॉट कोई भी, मोस्ट ऑफ द ईस्ट एशियन फूड, यू कैन ऐड चाइनीज चिली ऑयल एंड दैट विल एलिवेट द फ्लेवर प्रोफाइल ऑफ द डिश. नाउ लेट अस स्टार्ट आवर कुकिंग प्रोसेस. सबसे पहले वी नीड अ हेवी बॉटम वेसल विथ लिड. एक ठंडे बर्तन में हम पहले प्याज डालेंगे और फिर 1 लीटर सेसमी ऑयल.
हमने 1.5 liters लिया था, उसमें 1 liter we will use now and half liter we will use later. तो 1 liter सेसमी ऑयल में प्याज को हम मिक्स कर लेंगे और फिर गैस पे चढ़ा देंगे इन लो फ्लेम फॉर हाफ एन आवर. 15 मिनट हो गया है. Now let us check our onion. As you can see, the onion is almost getting boiled in oil rather than getting fried. And this is exactly what we wanted. The onion को हमें fry नहीं करना, caramelize करना है. So we will just add 1 teaspoon salt and cover and cook it for 15 minutes more and then we will check again. चलो अभी आधा घंटा हो गया है. आधा घंटा कुक करने के बाद our onion is nicely translucent. This is the time to add our coarsely grinded chili and garlic. Chili और garlic डालने के बाद we will mix it and we will cook it again further for half an hour more. So we will do the entire process in low heat. Let us cover and cook for half an hour more. अभी आधा घंटे से अपना गार्लिक और चिली कुक हो रहा है. Let us check. So make sure nothing sticks to the bottom. Now it is time to add our chicken stock. Chicken stock को हम थोड़ा तोड़ लेंगे like this and then we will add it to our stock. Our chili oil still looks very green, so give another 15-20 minutes covered and it will slowly start to change color. So chicken stock डालने के बाद let us cover and again let it cook for 15 minutes more. While our oil is getting cooked, a friendly reminder and a humble request to all our viewers. मैं जो भी खाना बना रहा हूँ आई एम श्योर आप भी ट्राई कर रहे होंगे और मज़ा भी आ रहा है और आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया. अगर नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ कर लो. प्लीज़ रिमेंबर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. That always keeps us motivated. And remember to hit the bell icon to get our latest updates. चलो अभी 10-15 मिनट हो गया है. Now is the time to add our palm sugar. हमने आधा किलो palm sugar रखा था, of which we will be using half. So 250 grams palm sugar हम अभी डालेंगे and we will cook it for 45 minutes. We will keep checking at 15 minutes interval. palm sugar डालने के बाद ये कलर काफ़ी चेंज होगा, लाइट ब्राउन से डार्क ब्राउन बन जाएगा. So first let us cook for 15 minutes and we'll check after 15 minutes. Yes, after 15 minutes you can see it has got light brown in color. The color has already changed from how it was earlier and we'll cover and cook it for 15 minutes more. So after 15 minutes, so it is 30 minutes after adding palm sugar. As you can see, the color has got quite dark. अभी काफ़ी brown हो गया है, ये और भी dark brown होगा. So we will cover and cook it for 15 minutes more. So let us see now. Yes, अभी after 45 minutes, as you can see, our chili oil has finally got to the color that we wanted. तो ये dark brown अभी हो गया है. So this is what it looks after 45 minutes after adding first set of palm sugar. Now that our chili oil has got to almost the right color and consistency, it is time to add our shrimp. अभी हम shrimp डालेंगे. Shrimp को हमें ज़्यादा fry नहीं करना. अगर shrimp fry हो जाता है तो it gets hard, which doesn't taste very good. So we are going to add shrimp and we are going to add 250 ml sesame oil to cool down our oil. तो shrimp डालेंगे, 250 ml sesame oil and our remaining palm sugar. So 250 grams palm sugar more. Oh, I had some shrimp remaining in my mixie, so I'm going to add that also. So I'm going to mix them all together and now cover and cook it for 15 minutes more. So this is the last bit. So after 15 minutes, our chili oil should be almost done.
So let's cover and cook it for 15 minutes more. So now after 2.5 hours of continuous cooking, our chili oil is finally almost done. It is smelling really nice. It's smelling absolutely yummy. I wish you could smell it. Anyway, abhi, now it needs our final touch, for which we are going to add our chili flakes and our remaining sesame oil. Adding our cold sesame oil will cool down the temperature of this oil, which will help prevent the chili flakes to get fried. तो अभी chili flakes और sesame oil डाल के we are going to mix it and let this chili oil come down to room temperature. After it comes down to room temperature, हमें इससे को जार में रख लेंगे, preferably in a glass jar, and we can keep it to use later. It doesn't need any refrigeration, or it's just like India का अचार. We can keep it for as long as we want. It will only get better in taste with time. तो अभी our wonderful Chinese chili oil is done. I'm going to use it in many of the East Asian recipes that I'm going to make later. So our wonderful labor of love, our Chinese chili oil, is finally done. Just like apna achar, you can keep it for months and years. It will not go bad. It will only get better in taste with time. So no refrigeration required. Do try to make it at home. I can understand थोड़ा सा time लेता है ये, but then once you make it, you can keep it for years. After you make the chili oil, do let us know how it turns out in your kitchen.